लोग अपने ही घर वालों को छोड़कर भाग रहे थे। हिस्ट्री में बहुत से पैंडेमिक्स आए, लेकिन ये पैंडेमिक ऐसी थी जिसने सिर्फ लोगों की जान ही नहीं ली, बल्कि पूरी सिविलाइजेशन का फ्यूचर ही बदल दिया। इसी रूट के जरिए सिर्फ सिल्क और स्पाइसेस ही ट्रेवल नहीं कर रहे थे, बल्कि एक इनविजिबल किलर भी धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। और फिर कुछ इटालियन मर्चेंट्स अपने शिप्स लेकर यूरोप लौट गए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके साथ सफर कर रही है। जरा सोचिए दोस्तों, आप कल सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपके देश की आधी आबादी खत्म हो गई है। ना कोई वॉर, ना कोई बॉम्ब गिरा, और ना ही किसी को पता है कि ये मौत आ कहां से रही है। लोग अपने ही घर वालों को छोड़कर भाग रहे थे। डॉक्टर्स हेल्पलेस थे, चर्चेस भर चुकी थीं, और सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, हु इज नेक्स्ट। हिस्ट्री में बहुत से पैंडेमिक्स आए, लेकिन ये पैंडेमिक ऐसी थी जिसने सिर्फ लोगों की जान ही नहीं ली, बल्कि पूरी सिविलाइजेशन का फ्यूचर ही बदल दिया। इसे ब्लैक डेथ कहा गया, और सिर्फ कुछ ही सालों में इसने मिलियंस ऑफ यूरोपियंस की जान ले ली। लेकिन असली मिस्ट्री तो अभी शुरू होती है। क्या ये सिर्फ एक डिजीज थी, या फिर दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेजेडी के पीछे कोई ऐसे राज थे जिन्हें आज तक एक्सपर्ट्स भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। आइए चलते हैं 700 साल पीछे। तो ये कहानी शुरू होती है यूरोप से हजारों किलोमीटर दूर सेंट्रल एशिया के सिल्क रूट से, जहां से सिल्क रोड दुनिया को जोड़ता था। इसी रूट के जरिए सिर्फ सिल्क और स्पाइसेस ही ट्रेवल नहीं कर रहे थे, बल्कि एक इनविजिबल किलर भी धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। सन 1346 कफा नाम के एक शहर पर मंगोल आर्मी ने अपना डेरा डाल लिया। तभी उनके कैंप में एक अजीब बीमारी फैल गई। एक मशहूर हिस्टोरिकल अकाउंट के मुताबिक मंगोल सोल्जर्स ने प्लेग से मरे हुए लोगों की लाशें शहर के अंदर कैटापुल्ट से फेंकी। कुछ हिस्टोरियंस इस बात पर डिबेट करते हैं, लेकिन ये कहानी हिस्ट्री की सबसे मशहूर बायोलॉजिकल वॉरफेयर स्टोरीज में से एक बन चुकी है। और फिर कुछ इटालियन मर्चेंट्स अपने शिप्स लेकर यूरोप लौट गए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके साथ सफर कर रही है। The next day. अक्टूबर 1347 सिसिली के एक पोर्ट पर कुछ शिप्स आकर रुकती हैं। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन इन शिप्स के अंदर जो नज़ारा था वो किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। ज्यादातर सेलर्स या तो मर चुके थे या मौत के करीब थे, और जो जिंदा बचे थे उनके शरीर पर अजीब काले धब्बे और सूजन थी। कुछ ही दिनों में ये बीमारी सिसिली से इटली, इटली से फ्रांस, और फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। किसी को लगता था ये कर्स है, तो किसी को लगता था कि हवा जहरीली हो गई है, तो किसी को कुछ और तभी यूरोप में एक ऐसी मौत शुरू हुई जो किसी भी वॉर से ज्यादा खौफनाक थी। हर दिन हजारों लोग मरने लगे, शहर के शहर खाली होने लगे, लोग अपने ही घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन मौत उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। सबसे पहले तेज बुखार आता, फिर शरीर में दर्दनाक सूजन, और फिर इंसान की मौत हो जाती। डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ना उनके पास इस चीज की मेडिसिन थी, और ना ही समझ कि असल में ये प्रॉब्लम है क्या। लोग सोचने लगे कि
ये गॉड का पनिशमेंट है और हर जगह सिर्फ डर और अंधविश्वास फैल गया। और सबसे शॉकिंग बात कि कुछ ही सालों में यूरोप की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था। लंबे समय तक लोगों का यह मानना था कि ब्लैक डेथ सिर्फ रैट्स की वजह से फैली है, जो अपने साथ फ्लीज को लेकर आते और वही इंसानों को इन्फेक्ट करते थे। लेकिन आज के साइंटिस्ट के मुताबिक ये कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। कुछ केसेस में डिजीज ह्यूमन पैरासाइट्स जैसे लाइस के थ्रू भी फैल सकती थी। इस प्लेग का कल्प्रेट एक बैक्टीरिया था। इस बैक्टीरिया का नाम है यर्सिनिया पेस्टिस और ये बैक्टीरिया आज भी दुनिया के कई हिस्सों में एग्जिस्ट करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आज हमारे पास इसके एंटीबायोटिक्स हैं, इसीलिए यह डिजीज उतनी डेडली नहीं रही। लेकिन 14th सेंचुरी में इसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन इस ट्रेजेडी ने एक अनएक्सपेक्टेड चेंज भी लाया। वर्कर्स की कमी की वजह से मजदूरों की डिमांड बढ़ गई और धीमे धीमे उनकी वेजेस भी बढ़ गई। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसी सोशल चेंज ने यूरोप में रेनेसांस का बेस बनाया, जहां थिंकिंग, आर्ट और साइंस का एक नया दौर शुरू हुआ। ब्लैक डेथ केवल एक डिजीज नहीं थी, ये एक ऐसा इवेंट था जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया था। और आज भी 700 साल बाद हम उसी कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी भी जवाब के इंतजार में। तो यहीं खत्म होती है ब्लैक डेथ की स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं अगर आप उस दौर में होते तो आप क्या करते।